मैं क्यों नहीं नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक मैं क्यों नहीं। हेलो, मेहता एंड कंपनी। मैं मिसेस शीला से बात कर सकता हूँ? मैं उनका पति हूँ नीरज जी। ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। कौन? हाँ, शीला, मैं नीरज बोल रहा हूँ। सुनो, तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो? एक ज़रूरी बात है। नहीं, वो घर पर नहीं हो सकती। नहीं, देखो शीला, मैं फिर से बात नहीं उठाना चाहता, बल्कि बात खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मुझे यहाँ ऑफिस में क्यों बुलाया? मैं बात करना चाहता हूं। क्या? मैंने कोशिश की, पर लगता है मैं रह नहीं सकता। मेरे साथ? हाँ। 2 साल पहले की बात? मैं उसे भुला नहीं सकता। और मैं? तुमने जो किया मैंने नहीं सहा, मैंने नहीं भुलाया। मैं नहीं सह सकता। मेरे मान ने माफी मांग लेने के बाद भी? हाँ, मैंने कोशिश की है, लेकिन पाया मैं नहीं भुला सकता। क्योंकि मर्द हो, खुद कर सकते हो, लेकिन समझाना चाहा, जोड़ना चाहा, पर जो टूटा है उसे जोड़ने में हम और टूटे हैं। अलग होना चाहते हो? हाँ, नींद की गोली हम और नहीं खा सकते, बदले में जो चाहो ले सकती हो। ओह, अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूं। और हां, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो, कोर्ट में जो एप्लीकेशन हम देंगे उसमें हमें सब साफ करना होगा। यानी कोर्ट जाना होगा? देखो शीला, मुझे लीगल डाइवोर्स चाहिए। वहां छीछा लेदर ना हो, इसलिए मैं समझौता करना चाहता हूं। मैं तुम्हें मकान दूंगा। खैरात नहीं दोगे, उसके खरीदने में मेरी सेविंग्स के पैसे भी लगे हैं। उस घर में बहुत कुछ मेरा है। जो तुम्हारा है तुम ले जा सकती हो, इसके अलावा और कुछ भी। तुम्हारी इनायत और मेहरबानी की मुझे जरूरत नहीं है। जो लूंगी हक और कानून से लूंगी। You narrow-minded chauvinist! सुनते हो? ये क्या हो रहा है? देख रहे हो? हाँ, सब देख रहा हूँ। गायत्री, बेटा छोटा होता है, मार पीट कर सीधा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा और बहू दोनों अपना दिमाग रखते हैं। हम सिर्फ देख ही तो सकते हैं। लेकिन वो बच्चों को छोड़ रही है। ठीक कर रही है। जब हमारा बेटा उसे नहीं रख रहा, वो उसके बच्चों को क्यों रखे? ये क्या कह रहे हो? बच्चे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कभी ढूंढ लेगी कोई दूसरा ठिकाना। तुम समझा नहीं सकते? अरे, समझाया वहां जाता है गायत्री जहां फैसला एक का हो। यहाँ तो दोनों ने वकीलों से बात करके फिर हमें बताया। लेकिन बच्चों की तो सोचते। सोच तो लिया, माँ अलग, बच्चे यहाँ। बच्चे पल जाएंगे। पल ही जाएंगे। हम हैं ना। हो सकता है नीरज कोई और ले आए। लेकिन देख गायत्री, बुढ़ापा होता है ना, आदमी जटायु बन जाता है। रावण सीता को ले जाता है और वो पड़ा देखता है, क्योंकि उसके पंख कटे होते हैं। गायत्री, तेरे मेरे पंख कटे हैं। कटे पंखों के साथ जीना सीख।
हुआ शीला? घर का नंबर नहीं मिल रहा। घर का? हाँ, मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ। 2 रात से सोई नहीं हूँ। तो हुआ, अभी डाइवोर्स तो नहीं हुआ, वहां जा सकती है। नहीं, मैंने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, वहां नहीं जा सकती। लेकिन मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। मैं बच्चों को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्या? हाँ, मैंने अब जाना है, उनके बिना नहीं रह सकती मैं। आर यू श्योर? यस। उस वक्त क्यों मानी थी? पागल हो गई थी उससे, मैं बदला लेना चाहती थी। और कहीं मन में ये भी था कि बच्चे नहीं रखूंगी तो शायद वो बदल जाए। ठीक है, लेकिन अब भी क्या बिगड़ा है? पलट जा, बच्चे मांग ले। मैंने एप्लीकेशन साइन कर दी है, मगर मंजूर तो नहीं हुई। कोर्ट के सामने आनी है, कह दे मुझे मंजूर नहीं। शीला, आदमी को वो मांगना चाहिए जिसके बिना वो रह नहीं सकता। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। कहिए, कैसी हैं? जी ठीक हूँ। हाँ, वो आपके पति के वकील दयाल साहब से बात हो गई है। क्योंकि वो हमारी शर्तें मान गए हैं, इसलिए हम डिवोर्स एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। डिसोल्यूशन की डिक्री मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये डिक्री नहीं चाहिए, मैं बच्चों की कस्टडी चाहती हूँ। क्या आप? लेकिन आप तो... मुझे बच्चे चाहिए, ये मैंने अब जाना है। देखिए, एक तो आप कंप्रोमाइज से मुकर रही हैं, दूसरे आपके बच्चे आपको नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे 5 साल से बड़े हैं, इसलिए कानूनन उनकी कस्टडी आपको नहीं मिल सकती। ये क्यों? भाई, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट और वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट के मुताबिक बच्चों की कस्टडी सिर्फ पिता को ही मिल सकती है। मगर क्यों? कानून है। इनके अलावा कोई और कानून नहीं? जी नहीं, बच्चों की कस्टडी पर यही कानून लागू होते हैं। आप चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए, मैं कानून इंटरप्रेट कर सकता हूँ, बनवा नहीं सकता। ठीक है, फिर मैं अपना केस वापस लेना चाहूंगी। ले लीजिए। मैं फीस वापस नहीं लूंगी, सिर्फ एक बात बता दीजिए। पूछिए। कोई वकील है जो इसे चैलेंज कर सकता है? हाँ, एक साहब हैं, मिस्टर सिन्हा। वो फंडामेंटल राइट्स के केस उठाते हैं शौक के लिए, लेकिन कामयाबी मिलेगी नहीं। मुझे उनका पता दे सकते हैं? हाँ हाँ, लीजिए। ये है उनका फ़ोन नंबर। शुक्रिया। हेलो, सिन्हा स्पीकिंग। कौन? मिसेस शीला? हाँ हाँ, फरमाइए। आप मिलना चाहती हैं? आ जाइए। वेलकम। पापा, पापा देखिए ना, ये मेरी बात नहीं मानते। क्यों मानो? भाई मामला क्या है रत्ना? देखिए ना पापा, ये कुत्ते का पिल्ला ले आए हैं, कहते हैं इसे पालूंगा। पिताजी देखिए ना, कितना प्यारा है, और ये कह रही है कि इस घर में कुत्ता नहीं पलेगा। लेकिन ये कुत्ता है किसका? डॉक्टर इरफान का। उनकी कुतिया ने 3 पिल्ले दिए, एक मुझे दे दिया। तुम्हें क्या एतराज है रत्ना? पापा, आई हेट डॉग्स। मुझे घर में कुत्ता नहीं चाहिए। लेकिन क्यों भाई? बस मैं नहीं चाहती। और मैं चाहता हूँ। बेटे और बहू के बीच सुलह सफाई करा सकता हूँ, फैसला नहीं दे सकता। मुझे कुत्ता नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। और फिर तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा दिल बहलेगा। आपने फिर बच्चे की बात उठाई। आपको बच्चा चाहिए ना? ठीक है, मैं अपने भाई का बच्चा गोद ले लेती हूँ। माफ कीजिए, अगर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुत्ता भी नहीं रख सकता, तो आप मेरी मर्जी के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती?
पिताजी से पूछ लीजिए। ये ठीक है, कानूनन औरत बच्चा गोद नहीं ले सकती। लेकिन क्यों पापा, क्यों नहीं ले सकती? अरे भाई, ये कानून है, हालांकि सही नहीं है। देखा? लेकिन क्यों पापा? आप तो लंबे अरसे तक जज रहे हैं। जज कानून नहीं बनाता बेटी। और अगर फैसला भी दें तो हंगामा उठ खड़ा होता है। हंगामे तुम उठाते हो, मर्द। तुम्हारी सोसाइटी जो है। तुम ठीक कहती हो रत्ना, ये गलत कानून मर्द ने बनाया है कि औरत ना अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है, ना बच्चा गोद ले सकती है। क्या कानून है? बिल्कुल यही तो कानून है। अच्छा, अरे अच्छा भाई, अपनी लड़ाई बंद करो, मेरा क्लाइंट आया है। कोई कानून नहीं, मुझे नहीं मानना ये कानून। अरे तुम्हारे कानून मानने से क्या होता है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर। मेरा नाम शीला है। आइए बैठिए। जी। क्या सेवा कर सकता हूँ? आपका बहुत नाम सुना है। शुक्रिया। आपकी मदद चाहिए। फरमाइए। अगर मैं ये कहूं कि आप वो नहीं पूछेंगे जो मैं बताना नहीं चाहूंगी, तब भी आप मेरा केस लेंगे? आप क्या नहीं बताना चाहेंगी? पहले आप बताइए तो, मेरा केस लड़ेंगे या नहीं? हाँ हाँ, मैं तो वकील मेरे पास है, लेकिन मैं आपके पास आई हूं। मेरा केस लड़ सकेंगे? मुझे कितना बताना चाहेंगी? सिर्फ इतना, मेरे पति और मैं अलग हो रहे हैं और मैं अपने बच्चों की कस्टडी चाहती हूँ। पहली बात से मेरा कोई सरोकार नहीं है। जी नहीं, कारण बेईमानी है और अलग होने का फैसला हो चुका है। बच्चों की उम्र क्या है? कम से कम आप बात यहां से शुरू नहीं करेंगे। अब मैं फोन कर सकती हूँ? जरूर कीजिए। जी। हेलो हेलो। फोन नहीं मिल सकता। आपने सिर्फ एक नंबर मिलाया, और नंबर मिलाने होंगे। मेरा केस यही है, आपको और नंबर मिलाने होंगे। जी। मेरा वकील सिर्फ एक नंबर मिलाना जानता है, और मेरा केस जीतने के लिए और नंबर मिलाने होंगे। आप कर सकेंगे? इसका जवाब इस पर है कि केस क्या है। अब ये मेरी फाइल है। बहुत से जवाब इसमें हैं, बाकी आपको तलाश करने हैं। इस फाइल में पूरी कहानी है? हाँ, जितनी आपको चाहिए उतनी है। कसूर उनका भी है और मेरा भी, लेकिन बात बच्चों की है। ठीक, मैं पढ़ लूं? तो कब आ सकती हूँ? कल, लेकिन फोन कर लीजिएगा आने से पहले, शायद कुछ मालूम करना पड़े। जी बहुत बेहतर। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है ना? अंदाज खूबसूरत है, जरूरत नहीं है। पिताजी आप सोए नहीं? ये एक केस स्टडी कर रहा हूं बेटा। किसका? वो जो सुबह आई थी, तलाक और बच्चे का केस। आप उसका केस लड़ेंगे? हाँ, मैं एक सवाल उठाऊंगा माँ का। माँ का? बच्चे के संरक्षण का माँ को अधिकार क्यों नहीं? आप उस औरत को माँ कहते हैं? अगर सब कुछ करने पर एक पति बाप कहला सकता है तो पत्नी माँ क्यों नहीं? और सवाल कानून की नजर में समानता का है। उस जैसी औरत को? उस जैसी, उस जैसा, वो तो है ही ऐसा। हम कितनी जल्दी एक तरफा फैसले दे देते हैं, जबकि कानून ने इस काम के लिए कितनी अदालतें बनाई हैं जो निचली अदालतों के फैसले परखती हैं, तब कहीं जाकर आखिरी फैसला होता है। लेकिन उस औरत ने अपनी फाइल में खुद लिखा है। गिरीश, एक औरत जब प्यार या दुराचार करती है तो उसमें एक मर्द भी उतना ही शरीक होता है। इसी तरह मर्द के साथ औरत भी उतनी ही शरीक होती है।
किसी एक को चुनना। लेकिन बच्चे एक खराब औरत को कैसे दिए जा सकते हैं? बच्चे अच्छी औरत को भी नहीं दिए जा सकते। कानून यही है और इसी कानून के खिलाफ मैं अदालत में आवाज उठाऊंगा। आपको मिलना क्या है? अगर केस ही लेने हैं तो ढंग के लीजिए और पैसे लेकर कीजिए। ढंग के केस लेने वाले और बहुत हैं बेटे, पैसे लेने वाले उनसे भी ज्यादा हैं। मुझे ना पैसा चाहिए न ढंग का केस। मैं तो जो बेढंगा है उसे तराशने के लिए बहस की छैनी और अदालत का हथौड़ा इस्तेमाल करना चाहता हूं। ऑर्डर ऑर्डर। यू मे प्रोसीड मिस्टर सिन्हा। थैंक यू योर ऑनर। अदालत और अपने फाजिल दोस्त मिस्टर दयाल की सहूलत के लिए मैं अपना केस सीधा पेश करूंगा। 10 साल पहले मेरी मुवक्किला की शादी श्री नीरज कुमार से हुई। उनके 2 बच्चे हुए। आज जब वो अलग हो रहे हैं तो उनके पति उन्हें सब कुछ देने को तैयार हैं, सिवाय उन बच्चों के जो शीला देवी की कोख से पैदा हुए। क्योंकि रचना करने वाले का अपनी रचना, अपनी क्रिएशन पर हक होता है, इसलिए बच्चे शीला देवी को दिलाए जाएं। आपको क्या कहना है मिस्टर दयाल? योर ऑनर, कानून बनाने वालों को एहसास था कि मासूम लोगों को मुकदमों में उलझाने और अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए बदनीयत लोग बेबुनियाद दावे लेकर अदालत में आ सकते हैं। इसीलिए योर ऑनर, अदालत को इख्तियार दिया गया कि अगर वो सही समझे तो ऐसे दावों को बिना सुनवाई के रद्द करके फेंक सकती है जिनका कोई कानूनी आधार नहीं। योर ऑनर, बच्चों की कस्टडी हिंदू माइनॉरिटी एक्ट और वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट से गवर्न होती है, लेकिन यह एप्लीकेशन कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत दी गई है, जो सिर्फ किताबों, कलाकृतियों और इंडस्ट्रियल गुड्स पर लागू होते हैं। क्योंकि बच्चा किताब या मशीन नहीं है, मुझे हैरानी है कि एक भूतपूर्व जज और मेरे काबिले इज्जत सीनियर ने ऐसा दावा पेश किया है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं, जो अनटेनेबल है। कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट मिस्टर सिन्हा? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत अदालत के हाथ बंधे हैं, लेकिन कॉपीराइट और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एक्ट अदालत के बंधे हाथ खोलते हैं। वो रचना पर रचना करने वालों का हक तस्लीम करता है, इसीलिए मेरा दावा उनके आधार पर है। लेकिन रचना की डेफिनेशन है, बच्चे उसमें शामिल नहीं। योर ऑनर, मुझे कुछ एग्जिबिट्स पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि मैं साबित कर सकूं कि क्रिएशन यानी रचना रचना है और उसमें बच्चे शामिल हैं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। ये एक बच्चे की मूर्ति है। इसे मूर्तिकार रंगनाथ ने बनाया है। मैं अपने योग्य दोस्त से पूछना चाहता हूं, इस पर अधिकार किसका है? उदाहरण असंगत है योर ऑनर, ये बेजान है। मानता हूं, इसलिए एक जानदार चीज पेश करता हूं। इन ए मिनट। गिरीश, पिल्ला मुझे देना। ये एक पिल्ला है। इसे डॉक्टर इरफान की कुतिया ने जन्म दिया है। इस पर अधिकार किसका है? थैंक यू मिस्टर सिन्हा। योर ऑनर, अनजाने में मेरे दोस्त ने मेरी बात साबित कर दी। पिल्ला कुतिया का है, लेकिन अधिकार डॉक्टर इरफान का है। इसलिए कि पिल्ले की मां बोल नहीं सकती, लेकिन अगर वो बोल सकती तो तब अधिकार किसका होता? डॉक्टर इरफान का। ऑर्डर। स्त्री संतान को जन्म देती है, लेकिन वो पति के बिना संतान को जन्म नहीं दे सकती। सही, मगर असंगत। इस बात को साबित करेगी मेरी तीसरी एग्जिबिट। देखिए, ये क्या है? गमला। इसमें क्या है? पौधा। ठीक। इस पौधे का बीज मैंने सीड्स कॉरपोरेशन से लिया है। यह पौधा किसका माना जाए, मेरा या सीड्स कॉरपोरेशन का? योर ऑनर, ये बात को उलझाया जा रहा है। योर ऑनर, मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है।
थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मुकदमा बच्चों पर मेरे और मेरे पति के हक का है। इस बात का सबूत है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं कि उसमें मेरे पति का हाथ है। सबूत है योर ऑनर, मिसल में बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगे हैं। योर ऑनर, इनसे सिर्फ एक बात साबित होती है कि मेरे बच्चे हुए, ये नहीं कि वो मेरे पति के हैं। आप कहना चाहती हैं कि? यस योर ऑनर, सिर्फ स्त्री जानती है कि बच्चे किसके हैं। पति सिर्फ मान कर चल सकता है कि बच्चे उसके हैं। ये झूठ है योर ऑनर। बर्थ सर्टिफिकेट्स में इनके पति का नाम है, जो उन्होंने खुद लिखवाया है। नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता, जायदादों पर नाम चलता रहता है, लेकिन जब बंटवारा होता है देखा जाता है कि बेनामी है, खुद की कमाई का है या कहीं और से आई है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, फिर इनसे पूछा जाए कि ये बच्चे किसके हैं। मेरे हैं, मेरे पति के हैं, ये इनको साबित करना है। आप कहना चाहती हैं कि? योर ऑनर, जो मुझे कहना था कह चुकी, आगे मेरे वकील मिस्टर सिन्हा कहेंगे। योर ऑनर, जब मॉडल से पेंट करने पर भी पेंटिंग पेंट करने वाले की है, बीज किसी का हो, फसल धरती के स्वामी की है, तो बच्चे उसके क्यों नहीं जिसने जन्म दिया है? आपको क्या कहना है मिस्टर दयाल? मेरा सबमिशन है योर ऑनर कि औरत के बच्चे शादी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत होते हैं। उसमें औरत खुद पति को पिता होने का हक देती है। आप इसे मानते हैं मिस्टर सिन्हा? यस योर ऑनर, और मैं इसका उदाहरण देता हूं। मेरी चौथी एग्जिबिट ये किताब है। देखिए ये किताब। ये तो मेरी है, मैंने लिखी है। इसे छापा किसने है? लॉ बुक सेंटर ने। कोई कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। फिर इस पर आपका नाम क्यों है? क्योंकि मैंने लिखी है। ऑथरशिप कॉन्ट्रैक्ट से खत्म नहीं होती। यही मैं कहता हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से आपकी ऑथरशिप खत्म नहीं हुई तो फिर स्त्री की क्यों होगी? उसका बच्चा पिता का बच्चा क्यों माना जाएगा? क्योंकि उसमें उसका अंश है। अंश है। ये क्या है? तुलसीकृत रामचरितमानस, रामायण। रामायण सबसे पहले किसने लिखी? वाल्मीकि ने। तो क्या ये रामायण वाल्मीकि की हो गई? नहीं, पर मूल कहानी तो वाल्मीकि की है। लेकिन उसके बीज को लेकर तुलसीदास ने खुद एक नई रामायण लिखी। योर ऑनर, अगर बीज लेने पर भी यह रामायण तुलसीदास की है, छापने पर भी यह किताब मेरे फाजिल दोस्त की है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर भी इसके पूरे अधिकार फिर इनको मिल जाएंगे, तो शादी खत्म होने पर बच्चे औरत को क्यों नहीं बच्चे औरत को जाएंगे? इसलिए कि कानून है। योर ऑनर, अदालत कानून को कानूनों के साथ जोड़कर फंडामेंटल राइट्स की रोशनी में इंटरप्रेट करती है। एक सिद्धांत अगर कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट एक्ट में माना गया है तो वार्ड और गार्जियनशिप एक्ट में क्यों नहीं? शायद कानून बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही कि तलाक के बाद औरत के लिए बच्चे पालना मुश्किल है। मगर 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी मिलती है। शायद इसलिए कि औरत धाय माँ या आया है, बच्चे पालने के लिए दिए जा सकते हैं, साथ के लिए, सहारे के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए नहीं दिए जा सकते। बड़े बच्चे बोझ होते हैं। योर ऑनर, मैं बोझ उठा सकती हूँ। ये है मेरी पासबुक। मेरे बैंक में 20,000 रुपए हैं और मैं हर माह 2,000 कमाती हूँ। आपके लिए सही है, लेकिन हर औरत इस काबिल नहीं होती। और जो काबिल होती हैं उनके बारे में क्या फैसला है योर ऑनर? योर ऑनर, वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है। दैट्स ए सेटल्ड फैक्ट ऑफ लॉ। लॉ बैड भी होता है, असंगत, मूल अधिकारों के खिलाफ। औरत अगर किताब रचे, उस पर उसका नाम चलता है, 50 साल तक रॉयल्टी मिलती है। कल पुर्जे व मशीन बनाए, सारी उम्र उसका पेटेंट रहता है, रॉयल्टी मिलती है। फिर बच्चों के सिलसिले में ऐसा क्यों नहीं? इसीलिए मैंने कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एक्ट के अधीन अपनी अर्जी दी है, जो ज्यादा संगत है और जो औरत, मर्द, गरीब, अमीर सबको अधिकार देते हैं कि जब तक वो चाहें अपनी रचना का सुख भोग सकते हैं। आपका कहना है कि? यस योर ऑनर, चूंकि रचनाकार स्त्री है,
बच्चों को जन्म वो देती है, इसलिए बच्चों पर पहला अधिकार उसका है। हाँ, वो ना लेना चाहे तो जिम्मेदारी मर्द की है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी की प्रार्थना रद्द करती है। चूंकि कानून है, इसलिए बच्चे पिता को दिए जाते हैं। पूरा फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। मुझे अफसोस है मिसेस शीला कि फैसला खिलाफ हुआ। बात फैसले की नहीं थी सिन्हा साहब, बात कहने की थी। जीत जाती तो खुशी होती, हार गई। मगर तसल्ली है कि आपने मेरी बात कह दी। सिन्हा साहब, तर्कपूर्वक कहना ऐसा है जैसे गुड़ाई करके बीज डालना। कुछ बीज तुरंत निकल आते हैं, कुछ मौसम आने पर। मुझे इंतजार रहेगा मौसम के आने का। मैं क्यों नहीं। अभी आपने श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, सुरेंद्र सेठी, महेश्वर दयाल, कमल वर्मा, BS भटनागर, अमर आहलुवालिया, जीत कौशिक, कुसुम मिश्रा, सुनीति कोहली, हर्ष बाला और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।